हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ इन टॉपर्स फिजिक्स। मनीष रंजन आज आप लेकर के आए हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। फिर हमने पढ़ा सर्कुलर रूप, और अब हम सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, सोलेनॉइड है जैसे एक लंबी सी कॉइल्स है और उसके ऊपर अगर करंट को हम दौड़ा देते हैं तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब देखो, थोड़ा हम बैक में चलते हैं 1 मिनट के लिए। जब करंट किसी स्ट्रेट वायर से ऐसे चलती थी, नहीं स्ट्रेट वायर से चलती थी तो क्या होती थी, करंट ऐसे चलती थी स्ट्रेट वायर से, नहीं तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते थे, नहीं ऐसे, तो उसका हमने निकाला। फिर आई सर्कुलर लूप, नहीं सर्कुलर लूप ऐसे सर्कल से अगर जैसे कोई करंट फ्लो करती है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला। अब देखो इसमें कितने सारे सर्कल हैं, 1 2 3 4, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सर्कल्स है। तो जब एक से हमने निकाला और यहाँ पर बहुत सारे सर्कल है तो निश्चित रूप से कंपेयर टू दैट इसमें बहुत सारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो दिस इज सोलेनॉइड्स। मतलब सोलेनॉइड्स कुछ नहीं, द सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग नंबर ऑफ क्वाइल्स। द सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग नंबर ऑफ क्वाइल्स हैविंग ए क्लोज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ऐसा है डिफिनीशन। देखो अपने मन से डिफिनीशन बनाओ। मैं बताने का यही उद्देश्य है कि मैं साथ साथ तुम्हारे साथ लिखूंगा तो अपने से भी तुम एग्जाम में लिख सकते हो इजीली। ये सोलेनॉइड ए नंबर ऑफ क्वाइल्स, लॉन्ग नंबर, बहुत सारा क्वाइल्स होते हैं, तो लॉन्ग नंबर ऑफ क्वाइल्स हैविंग ए क्लोज नंबर ऑफ टर्न्स। केवल क्वाइल्स होने से नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हमने क्वाइल्स को ऐसा 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 कर दिया, ऐसा नहीं। क्वाइल्स एकदम काफ़ी क्लोज होनी चाहिए, तब वो अच्छा सोलेनॉइड कहलाएगा। तो हैविंग ए क्लोज नंबर ऑफ क्वाइल्स ऑफ किस चीज़ का रहेगा, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो दिस इज सोलेनॉइड। अब क्या होता है कि जैसे जब कोई भी मैग्नेट्स होते हैं ना, जो भी हमने पढ़ा है मैग्नेट्स, जो भी मैग्नेट्स होता है, हर मैग्नेट्स के क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, नहीं एक साउथ हो गया एक नॉर्थ हो गया, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ या साउथ नॉर्थ कर दो, नहीं। तब इस मैग्नेट्स में भी क्या होता है, मैग्नेट का जो जब भी हमने निकाले तो क्या हो गया कि नॉर्थ से ऐसे गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ में ऐसे इन कर गई, है ना ऐसे, और अंदर में साउथ से नॉर्थ ऐसे चली जाती है, ऐसे, फिर ये ऐसे, जो भी जैसा भी बोल दो ऐसा, फिर ये ऐसा, नहीं ऐसा ही होता है ना। सॉरी ये क्या आ गया बीच में, चलो इसको मिटा दो, नहीं तो कुछ अलग ही डायग्राम हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये बार मैग्नेट का था, हमने बनाया था, मैं दिखा चुका हूँ पहले और दूसरे। हाँ, इस वीडियो को देखने में इससे ज़्यादा जरूरी तब और अच्छे समझ में आ जाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पहला और दूसरा वीडियो देख लियो, नहीं चूँकि उसके बेस बना करके इसको बनाया गया। अगर नहीं भी देखे हो तो कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूँगा कि अच्छे से बता दूँ। तो सोलेनॉइड का यही चीज़ होता है, ये जस्ट लाइक एक बार मैग्नेट की तरह। अब देखो इसमें करंट जब फ्लो कर रही है ऐसे करके, तो देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट, नहीं ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये जो डॉटेड है ना पीछे तरफ से, मतलब क्या होता है कि जो कॉइल है तो आगे भी जा रही है ना, फिर आगे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही, पीछे भी है, देखो ऐसे करंट ऐसे। ये क्या हो गया, ये सब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। और ये यही स्ट्रक्चर जो कहलाता है, ये स्ट्रक्चर ही सोलेनॉइड नहीं, यही स्ट्रक्चर को तो सोलेनॉइड कहते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और जानने की बात होती है। चलो पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है, पूछा जाता है तो लिखो डिफिनीशन। द सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग, क्या लिखो, द सोलेनॉइड इज ए, क्या लिखोगे, लॉन्ग कॉइल having the solenoid is a long coils having a large number of closed turns of insulated copper wire। ठीक है ना, कॉपर वायर कहा जाता है इंसुलेटेड कॉपर वायर। बस हो गया, यही चीज़ है।
थोड़ा एक आध वर्ड्स अगर आगे पीछे भी होगा तो कोई चीज़ नहीं, मेन चीज़ है कि जो समझ में आ रहा है तो लिखना भी आना चाहिए, ठीक। तो द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, दिस इज सोलेनॉइड। अब जब सोलेनॉइड बन गया तो जब किसी भी चीज़ से जब करंट कोई फ्लो करती है किसी वायर से तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई तो मैग्नेट के क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ। तो यहाँ पर जो सोलेनॉइड है उसके भी दो पोल्स हो जाएंगे, साउथ और नॉर्थ। एक चीज़ और हमने थोड़ा चर्चा किया था कि क्या होता है, एक्चुअली में हायर क्लास की बात है लेकिन मैं चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए उसको शेयर कर लूँ कि इस तरीके से जब किसी वायर में जैसे क्लॉकवाइज में अगर कोई करंट फ्लो कर रही है, नहीं क्लॉकवाइज में कर रही है तो कैसा, ऐसा डायग्राम बनता है, ऐसा नहीं, मैंने बताया था उसमें। और नॉर्थ में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरीके से। तो क्या होता है कि देखो जैसे एक्चुअल जब टॉप से कोई चीज़ को देखोगे ना, आगे से एक तो करंट आगे से जा रही है और फिर वही करंट पीछे से जा रही है, तो आगे भी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, पीछे भी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक साउथ हो जाते हैं और नॉर्थ पोल हो जाते हैं, मतलब 2 तरह के पोल आ जाते हैं। जब 2 पोल आ गया तो मैग्नेट हो गया, या ये कहो कि जब मैग्नेट है तो उसके 2 पोल्स होंगे ही होंगे। तो ऐसा समझो कि जब भी किसी करंट, जब व्हेनेवर ए करंट पासेस थ्रू ए वायर देन ए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स अराउंड देम या प्रोड्यूसेज अराउंड देम एंड सच बिहेव्स लाइक एज एन मैग्नेट, सो दिस इज द मैग्नेट्स। अब मैग्नेट है तो उनके 2 पोल्स हो जाएंगे। जब भी किसी वायर से कोई करंट फ्लो करेगा तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी तो मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं ना भाई, साउथ नॉर्थ, तो इसके भी साउथ नॉर्थ हो गए। अब देखो ये अपने हाथ में इसको रिवर्स करना, देखो जैसे अगर यहाँ पर हम यहाँ से देखते हैं, इसको हमको इधर से अगर देखते हैं तो करंट ऐसे ऐसे जा रही है। अगर हम इसी को यहाँ से देखें तो देखो उल्टा करंट जाएगी, नहीं उल्टा करंट जाएगी, ये ऐसा रिवर्स हो जा रहा है, नहीं। तो यही चीज़ है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब किसी वायर में अगर इस तरफ से करंट दौड़ा रहे हो तो चलो ये साउथ पोल हो गया, अगर इस तरफ से करंट दौड़ा दिए तो ये साउथ हो जाएगा। तो अपने चीज़ पर है। तो इसमें ये चीज़ है कि जैसे मैग्नेट के, अगर ये समझो कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, उसी तरीके से सोलेनॉइड के भी 2 पोल्स होते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हो कि लाइक नोट करो, लाइक एज ए मैग्नेट solenoid has also 2 poles। कौन कौन से पोल्स, नॉर्थ साउथ पोल्स, जो भी कहो उसके भी होते हैं। कुछ रिमार्क वाली चीज़ें हैं जो यहाँ से हमको मिला है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और कि जब इसके अंदर देखते हैं, नहीं देखो ऐसे नॉर्थ से चली, साउथ में ऐसे करके ऐसे चली गई, नॉर्थ से चली साउथ में ऐसे करके ऐसे चली गई, नॉर्थ से निकली ऐसे करके साउथ से चली। तो इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एकदम पैरेलल होते हैं, मतलब इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल होता है। तो ऐसा लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि सभी लाइन एक दूसरे के इनसाइड द सोलेनॉइड वो पैरेलल होती है। तो ऐसे लिख सकते हो कि इसको भी नोट करो, जितना भी चीज़ बता रहा हूँ उसको नोट करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरे थ्योरी बेस्ड हैं। जब मैंने लाइट पढ़ाया, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई, तो लास्ट में मैं न्यूमेरिकल्स तक आते आते कंसेप्ट 100 क्लियर हो जाता था। और मैं चाह रहा था कि थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि इतना बता दूँ कि तुम भूलना भी चाहो तो नहीं भूल पाओ। तो चलो खैर अच्छी बात है। तो इसको नोट करो, नोट करने से क्या होती है कि वो चीज़ याद हो जाती है थोड़ी थोड़ी। तो हाँ, बता रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। लिखो इसको, मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is same at all the points, सभी इस जगह पर इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? इसके पीछे भी कारण पूछ सकता है, ड्यू टू पैरेलल।
ओके, ड्यू टू पैरेलल, ऐसा लिख सकते हो, ड्यू टू पैरेलल, ड्यू टू पैरेलल लाइंस, मतलब ऐसा समझो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को ऐसे करके अपने तरीके से लिख लेना, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब हर जगह मैग्नेटिक इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स होते हैं। अब एक चीज़ और से कह सकते हो कि जो सोलेनॉइड का है, एक सिरा जो है ना नॉर्थ की तरह एक्ट करता है, दूसरा साउथ की तरह कर सकता है। तो ऐसे लिख दो इसको कि वन एंड ऑफ सोलेनॉइड acts like as a north pole and other end acts as साउथ पोल, ऐसा, ठीक है, ठीक, ये भी चीज़ है। अब 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए 3 मार्क्स के, तो कैसे लिखोगे, थोड़ा जानना तो चाहिए इसके। और सोलेनॉइड का यूज क्या है, सोलेनॉइड का यूज करके हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जैसे ये तो एक सोलेनॉइड है, एक कॉइल है, कॉइल के अंदर हमने किसी एक आयरन के रॉड को, सॉफ्ट आयरन के रॉड को, उसको हम एक्चुअली में सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज है। तो उसको अगर हम जैसे इसके अंदर डाल देते हैं और हाई मैग्नेटिक फील्ड, मतलब और ज़्यादा जो है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। फिर आगे हम देखेंगे कि उसको फिर यूज करके हम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हायर क्लास में पढ़ते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। बस यूँ समझो कि ये कॉइल है, कॉइल के अंदर हमने एक आयरन का रॉड डाल दिया, और जैसे आयरन का रॉड डाल दिया कि वो मैग्नेट बन गया, नहीं, वो जो है ना मैग्नेट बन गया। तो दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे ही लाइट को हम स्विच ऑफ कर दिए, करंट को बंद कर दिए, वो आयरन का कोर जो था वो पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो गई। तो जब तक करंट चल रहा है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। यानी ये समझो कि सोलेनॉइड से और पावरफुल बनाने के लिए, मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। पहले एक सर्किल था, उसका हमने निकाला, यहाँ कितने सारे सर्किल है, ज़्यादा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा हो जाएगी, नहीं। फिर हमने क्या किया, अब इसके अंदर एक आयरन का कोर भी डाल दिया, आयरन का रॉड डाल दिया, सॉफ्ट आयरन का रॉड डाल दिए, तब इसकी और ज़्यादा जो है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो उसका हम आगे हायर चीज़ में यूज़ करते हैं। तो बस यूँ कहो कि सोलेनॉइड इज यूज फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको भी लिख लो, लिख सकते हो इसको, सोलेनॉइड लिखो, सोलेनॉइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, सोलेनॉइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो ये चीज़ अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की हो गई। और ऐसा कर सकते हो ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या होता है कि ऐसा क्यों बनाते हैं, इसका ऐसा लिख सकते हो कि ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग, मतलब ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। ऐसे भी कर सकते, नहीं, मतलब क्या होता है कि सोलेनॉइड जैसे बन गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम कुछ भी क्या कहते हैं फेरो मटेरियल्स डालते हैं, जैसे हम आयरन डाल दिए, स्टील डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, तो मैग्नेट बन जाता है। लेकिन हम स्टील का यूज़ नहीं करते हैं, हम वो भी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम इसी में जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में तो उसकी चर्चा करेंगे। तो मतलब यूँ समझो कि सॉफ्ट आयरन के कोर को जैसे ही हम डालते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो अपने आप वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है और मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है वहाँ, मतलब एक मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ किए तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी एंड हो जाती है। तो इसी को लिख करो, इस सब को नोट करो, और फिर हम इसको मिटा करके और उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेट चालू करते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो। ओके, चलो उसको नोट कर लिए। अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट से देखो, ऐसे ही वर्ड से ही कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन कहाँ चलता है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो क्या होती है, करंट फ्लो करता है।
तो करंट चलने के कारण जो कोई चीज़ मैग्नेट बन जाती है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। नहीं, जब हम करंट किसी चीज़ से वायर पास कराते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन उस तरीके से डिफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने जब सोलेनॉइड की चर्चा कर रहे थे तो हमने दिखाया था कि कैसे उसके अंदर एक आयरन कोर को जब हम प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। नहीं, तो इस तरीके का रहता है स्ट्रक्चर, जैसे बुक वगैरह में देखोगे ना, इस तरीके का है, ऐसा। नहीं, ऐसा, प्लस ऐसा, माइनस, सॉरी माइनस, ठीक है। ये तो बैट प्लग तो रहेगा, है ना। करंट ऐसे पास करती है, ऐसे तुम लोग के सामने बना रहा हो इसी तरीके से, ताकि बनाओ और प्रैक्टिस भी हो जाए। जैसे ऐसा करके ऐसे ही, ऐसे इस तरीक़ा से बनाओ, ऐसे इसी तरीके से। मतलब क्या होता है कि ये देखो एक सॉफ्ट आयरन कोर है, मान लीजिए जैसे कोई पोल, दो पोल ले लो ना, मान लिया एक नॉर्थ है एक साउथ है। नहीं, अब मान लिया जैसे सपोज ऐसा करके एक आयरन का कोर है और उसके ऊपर एक इंसुलेटेड कॉपर का वायर लपेट दिए और फिर यहाँ से करंट फ्लो करवा दिए। नहीं, यहाँ से करंट अपन फ्लो करवा दिए, तो क्या होता है इसके चारों तरफ जो है ना, ये पूरे के पूरे मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये इस जो सॉफ्ट आयरन का कोर है, उससे पूरा मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाता है। और जैसे ही करंट को बंद कर दिया हमने, जैसे ही करंट को स्विच को ऑफ कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये प्रॉपर्टी अपना लूज करता है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे लिख सकते, अब इसका डिफिनीशन भी तो लिखना होगा। नहीं, कि मान लीजिए जैसे व्हेन ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ऐसा लिखो, व्हेन ए, इसमें भी सेम चीज़ वैसे जैसे सोलोनॉइड का लिखेंगे, व्हेन ए लॉन्ग कॉइल, ऐसा लिखो, कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है ना। कॉपर वायर क्या किया जाता है, कॉपर वायर को लपेटा जाता है, इज रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। मतलब एक लोहे का रॉड को भी सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं, अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर की तरह इसको लपेटा जाता है। हाँ, अब ये दैट इज मैग्नेटाइज्ड, ये क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड, दैट इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन करंट इज, दैट इज, ऐसा लिखो, दैट इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन, ऐसा लिखो, व्हेन करंट इज, ऐसा लिखो, व्हेन करंट इज, ऐसा लिखो, व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, करेक्ट। करंट इज पास थ्रू इट। ठीक है, कितना सिंपल है। व्हेन ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर, दैट इज मैग्नेटाइज, वो मैग्नेटाइज हो जाता है कब, व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, जब करंट इसके द्वारा पास होता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे बोल सकते हो, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, या दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हो गया। इसमें एक चीज़ और, जैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी ख़त्म हो जाती है। हाँ, एक चीज़ और इसमें एक क्वेश्चन आता है, देखो अब जैसे एक छोटा सा एक ऐसे क्लिप देख लो, ठीक है। देख ली क्लिप, चलो ठीक है। ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए
नहीं तो खुद से इमेजिनेशन करके पढ़ना सबसे अच्छी बात है, खुद से प्रैक्टिस करो। आजकल क्या होता है, बच्चे वीडियो वगैरह देख लेते हैं, लगता तो कि याद हो गया, लेकिन वो याद नहीं होता। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट टॉपिक है पूरा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें देखना भी है, समझना भी और लिखना भी है, तब जाकर के वो चीज़ अपनी होती है। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ये पूछा जाता है कि वाई इसमें स्टील क्यों नहीं यूज़ करते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं। उसका मेन रीज़न ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीएससी में बोर्ड एग्जाम में तो एकदम फिक्स क्वेश्चन है, ऐसे पूछते हैं कि वाई द स्टील इज़ नॉट मेकिंग ए इलेक्ट्रोमैग्नेट बट वाई द सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज। नहीं, मतलब इलेक्ट्रो स्टील क्यों नहीं यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यूज क्यों करते हैं। कि होता क्या है कि जैसे सॉफ्ट आयरन कोर इसमें रखा हुआ है, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन का कोर है, जैसे ही इसके ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो इसमें पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेटिज्म। और जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देते हैं कि टोटल के टोटल एट ऑल magnetic properties get loses when the electricity is switched off. But in the case of steel, whenever the current is passes through it, it becomes magnetized. But whenever the current is switched off, then it does not, of course it loses its magnetic property, but not at all. मतलब पूरे के पूरे नहीं करते हैं, नहीं, जितना हो जाना चाहिए पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज लूज नहीं करता है। दिस इज ए रीजन वाई दैट द स्टील इज नॉट यूजिंग टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, अच्छा रहेगा, ऐसा लिखो रिमार्क करके। क्वेश्चन ये लिखो कि वाई स्टील, लिखो एकदम जरूरी है, स्टील इज नॉट यूज्ड for making an electromagnet। लिखना जरूरी है, स्टील क्यों नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। इसका आंसर होगा, ऐसे लिख सकते हो कि द कोर ऑफ, ऐसे लिख सकते हो कि ऐसा लिखो, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज when electric current is switched off, it loses its magnetic property, magnetism। ठीक है ना, it loses its magnetism, but steel does not loses its magnetism at all। है ना, ऐसा लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक इज स्विच्ड ऑफ, इट्स लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म एट ऑल, मतलब पूरे के पूरे लूज कर जाते हैं, बट स्टिल डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म एट ऑल। सो हाँ, सो वाई द स्टील इज यूज फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बस यही चीज़ है, थोड़ा लिखना, 2-3 मार्क्स के पूछ देते हैं, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में अब एक चीज़ और करते हैं, देखो अब ये जो है नंबर ऑफ, इसके बारे में क्या करते हैं कि सोलेनॉइड, ये सब तो है सोलेनॉइड ही ना। सोलेनॉइड के अंदर हमने एक बार मैग्नेट को घुसा दिया, जो भी है एक सॉफ्ट आयरन के कोर को घुसा दिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। अब देखो ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के जो ये चीज़ है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड्स करता है। तो ऐसा लिखो, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे MF ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन
सबसे पहला चीज़ ये है नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। बोलोगे कि सर आप तो सब बोले कि इंपॉर्टेंट है, हाँ थ्योरेटिकल टॉपिक सब है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन ये कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। नहीं मतलब क्लोज नंबर ऑफ टर्न्स स्ट्रांग द मैग्नेटिक फील्ड, तो नहीं, तो नंबर ऑफ जो टर्न्स रहते हैं, मतलब ऐसा करो कि नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब नंबर ऐसा लिख सकते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ऐसा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, करेक्ट, ये याद रहेगा। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, किसका, मतलब ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ की बात हम कर रहे हैं, उतनी ताकतवर होगा, है ना। एक चीज़ और हो गया, करंट जितना ज़्यादा रहेगा, नहीं मतलब जैसे करंट अगर ज़्यादा है, करंट ऐसा लिखो कि अगर ज़्यादा है, मोर मैक्सिमम करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, वो भी मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। ठीक, ध्यान रहेगा ये चीज़। अगर करंट ज़्यादा है, चूँकि करंट अगर ज़्यादा, करंट का वॉल्यूम बढ़ा दे, अगर ज़्यादा कर दे करंट, तो बट नेचुरल कि मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। हाँ, ये मेन दो चीज़ है। तीसरा चीज़ एक और आता है कि ये जो है ना, ये आयरन कोर, ये जो लोहे का रॉड डाला हुआ है, तो ये रॉड किस चीज़ का डाला हुआ है, नहीं, ये जो कोर कहते हैं उसको एक्चुअली में फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो ये कोर क्या चीज़ का बना हुआ है, तो ऐसा कह सकते हो कि मटेरियल पर डिपेंड्स करता है कि कोर क्या चीज़ का बना है। नहीं समझे कि कोर एक्चुअली में, कोर का जो मटेरियल है वो किस चीज़ का बना हुआ है, कोर का जो मटेरियल है वो किस चीज़ का बना होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोर जो है ना बनाते हैं किसका, सॉफ्ट आयरन का ही बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। तो ये मेन एक और दो ये बनाने वाली चीज़ अभी हम पढ़े कि सॉफ्ट आयरन ही यूज़ करते हैं, स्टील नहीं यूज़ करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है, चलो अब इसको नोट कर लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स जितना होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है ना, करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। कोर के मटेरियल पर मोस्टली सॉफ्ट आयरन का ही यूज करते हैं। तो चलो इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम डिफरेंस पढ़ते हैं जो सिलेबस में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछे जाते हैं, बार मैग्नेट के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में क्या डिफरेंस है। नहीं तो चलो इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो उसको नोट कर लिया। अब लास्ट में जो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिफरेंस बिटवीन ए बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट पूछा जाता है एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन, ऐसा लिखो टॉपिक का नाम, डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, करेक्ट। है ना, डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो एक तरफ ऐसे लिख दो बार मैग्नेट, ठीक है ना, बार मैग्नेट हो गया। इसी बार मैग्नेट को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। और दूसरी तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, और एक लाइन खींच दो ऐसे करके, नहीं ऐसे। इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, जो बार मैग्नेट है एक्चुअली में यह क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट है। यह जो है ना सबसे पहला डिफरेंस, इट इज
ऐसा लिखो, इट इज़ परमानेंट मैग्नेट। मैं लिखने का भी टेक्निक बता देता हूँ, इट इज़ परमानेंट मैग्नेट। एक्चुअली में एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बीच में डिफरेंस, तो लिख देना कि ये बार मैग्नेट जो है इट इज़ परमानेंट मैग्नेट। दूसरा सेकेंड, इसका फर्स्ट, इट इज़ टेम्पोररी मैग्नेट। ये परमानेंट नहीं होता है, इट इज़ टेम्पोररी मैग्नेट। और चीज़ मैंने एक चीज़ बताया कि जैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये मैग्नेट बना रहता है, जैसे स्विच ऑफ हो जाती है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है। तो ऐसे लिख सकते हो कि इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द, ऐसा लिखो, इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लोज। करंट फ्लोज, ऐसा नहीं, तो ऐसा लिख सकते हो, या करंट फ्लोज या करंट पासेस थ्रू इट, जैसा लिख सकते हो। सेकेंड चीज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, याद को सेकेंड चीज क्या हो सकता है, ऐसा लिखो, इट इज कंपेरेट, यह थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और यह जो है ना थोड़ा वीक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ऐसे लिख सकते हो कि इट प्रोड्यूसेज, ऐसा, इट प्रोड्यूसेज ए कंपैरेटिवली वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा कमजोर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बस इसका जस्ट इट प्रोड्यूसेज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसका तो सेकंड लिखोगे, इट प्रोड्यूसेज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इट प्रोड्यूसेज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लिख सकते हो। और चीज क्या लिख सकते हो इसके, हाँ, इसके स्ट्रेंथ को कभी चेंज नहीं कर सकते। अब जो मैग्नेट है वो है, मैग्नेट में क्या करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो ऐसा नहीं है। हमने क्या किया, एक तो खूब क्वाइल्स लपेट दिया उसके ऊपर, नहीं, क्वाइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको, और हमने ऐसा कर, तो हम अपने तरीके से, या करंट ज़्यादा दौड़ा दिया, क्योंकि करंट ज़्यादा दौड़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम अपने तरीके से इसके स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखो थर्ड में कि ऐसा लिखो कि इट्स, क्या लिख सकते हो, इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, नहीं, इट्स स्ट्रेंथ, ऐसा लिखो, इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है ना। इसका इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड बाय, ऐसा लिखो, इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड बाय, कैसे चेंज कर सकते हैं इसके स्ट्रेंथ को, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स, नहीं, बाय चेंजिंग द, हाँ ऐसा लिख सकते हो, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स को चेंज करके, नहीं, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स। यही मेन तीन है। हाँ, चौथा और एक और लिख सकते हो कि जैसे नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं ना, उसकी पोलरिटी जो है ना फिक्स होता है। ऐसे चौथा लिखो ऐसा, इट्स नॉर्थ और साउथ पोल्स, मतलब इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स की जो पोलरिटी है, ऐसा कर सको मैग्नेट का, ऑफ दिस मैग्नेट इज फिक्स, ऐसा लिखो, द पोलरिटी, ऐसे पोलरिटी बोलते हैं उस शब्द को, वर्ड्स को। पोलरिटी का मतलब होता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जैसे नॉर्थ साउथ पोल या साउथ नॉर्थ पोल, उसी को पोलरिटी है। द पोलरिटी ऑफ दिस मैग्नेट इज फिक्स
and cannot be changed. नहीं, इसका क्या हो सकता है? इट्स पोलरिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. इट्स, ऐसा लिखो, इट्स polarity can be changed by changing the डायरेक्शन ऑफ करंट. यही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे देखो ये सोलेनॉइड था, है ना, ऐसा ही था ना, प्लस माइनस ऐसा, है ना, ऐसे करंट बहा. मान लिया इधर आ गया हमारा, क्या आ गया था इधर पता नहीं, मान लिया जैसे इधर आ गया साउथ, इधर नॉर्थ पोल, ऐसा. अगर करंट हमने इधर से दौड़ाया, ये साउथ हो गया. अगर करंट हमने इधर से दौड़ा दिया, मान लिया सपोज दैट, तो क्या हो जाएगा इसकी, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा. हमारे अपने ऊपर में है कि अगर हमने करंट को अगर ऐसे दौड़ा दिया, देखो ना ऐसा है, प्लस है, ये माइनस है, ऐसा करंट दौड़ाया नहीं, तो मान लिया अगर ये साउथ हो गया क्लॉकवाइज में, अगर हमने करंट ऐसा दौड़ा दिया तो ऐसा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ऐसे करंट दौड़ा दिया. देखो उल्टा है. तो जो नॉर्थ था वो साउथ, जो साउथ है वो नॉर्थ. तो ऐसा हम यहाँ चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ चेंज नहीं हो. ये तो फिक्स मैग्नेट है, जो भी मैग्नेट है अगर एक बार उस जो नॉर्थ है वो नॉर्थ है और जो साउथ है वो साउथ है. तो यही तीनों चारों डिफरेंस है, 3 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं. तुम अच्छे से इसको समझते हुए नोट कर लेना, और एग्जाम में जब 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं तो कोई भी एनी 3 तुम लिख देना. तो चलो अब इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं, और खूब अच्छे से पढ़ाई करो. सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी. गो थ्रू द बुक्स, अच्छे से पढ़ना है, और कुछ भी मतलब थोड़ा क्या है कि समझ करके पढ़ने से वो चीज़ भूलना भी चाहोगे तो कभी नहीं भूल सकते हो. चलो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट.